नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लातेहार में नक्सली अटैक पर डीजीपी गंभीर। झारखंड के लातेहार में बुधवार की रात सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में अगजनी व एक को गोली मारे जाने संबंधी नक्सली वारदात के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता गंभीर हैं। उन्होंने घटना के दूसरे ही दिन गुरुवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए ठोस प्लान बनाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। डीजीपी ने अधिकारियों को अपने अपने जिले के फरार व सक्रिय नक्सली उग्रवादियों का प्रोफाइल तैयार करने को कहा है ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। डीजीपी ने राज्य में नक्सल उन्मूलन की दिशा में हो रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। समीक्षा के क्रम में विशेष तौर पर लातेहार, हजारीबाग, चाईबासा, लोहरदगा, पलामू में नक्सली परिदृश्य से संबंधित पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन की चर्चा की गई। वहां माओवादी, अन्य उग्रवादी संगठन, स्लीपर ग्रुप्स के संपूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए डीजीपी ने वांछित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिया है। राजधानी में रहने वाले डबल डेकर और एसी इलेक्ट्रिक बसों का सफर करेंगे। राजधानी में रहने वाले जल्द ही 5 डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, 19 एसी इलेक्ट्रिक बस और 220 नॉन एसी डीजल बसों में सफर करेंगे। रांची नगर निगम की ओर से 244 बसों के ऑपरेटर के चयन के लिए निकाले गए टेंडर में 3 एजेंसियों ने भाग लिया है। टेंडर प्रक्रिया में नोएडा की एंटोनी, दिल्ली की CLL व पुणे की ट्रेवल टाइम एजेंसी ने हिस्सा लिया है। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया के तहत तकनीकी बीड से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वित्तीय बीड से संबंधित दस्तावेजों की जाँच होगी। संभावना जताई जा रही है कि 244 बसों के लिए जल्द ही इन तीनों में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। बता दें, पूर्व में 244 बसों के लिए रांची नगर निगम की ओर से कई बार टेंडर निकाला गया, लेकिन कभी सिंगल टेंडर डाला गया तो कभी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले एजेंसियों की ओर से जमा किए गए दस्तावेज में खामी पाई गई। पूर्व में 244 बसों के टेंडर में कई बस निर्माता कंपनियों ने भी भाग लिया था। आधार कार्ड बनाने के लिए QR कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र जरूरी। अगर आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से बनवाया है लेकिन इसमें QR कोड नहीं है तो आपको आधार कार्ड बनवाने में परेशानी होगी, क्योंकि बिना QR कोड वाले प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। बता दें, इसके लिए आपको नगर निगम से नए सिरे से QR कोड बनाना होगा। साल 2000 के बाद रांची में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई है। राजधानी के अभिभावक इन दिनों ऐसे ही परेशानी से जूझ रहे हैं। अभिभावक जब अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेंटर पहुंच रहे हैं तो यहाँ QR कोड वाला जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ज्ञात हो कि रांची नगर निगम में वर्ष 2017 से पहले QR कोड युक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था। अगर आप पुराने जन्म प्रमाण पत्र पर QR कोड चढ़ाने के लिए नगर निगम कार्यालय आते हैं तो इसके लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। माता पिता के आधार कार्ड के साथ पुराना बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम में जमा करना होगा। झारखंड में निजी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में देंगे सेवा। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सेवा देने की अनुमति दी गई है। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे राज्य में यह एक सराहनीय और नवाचारी कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। बता दें, झारखंड सरकार की यह पहल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आधारभूत संरचना मजबूत की जाए और योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। रांची, कोडरमा, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग सहित कई जिलों में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जेपीएससी परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर से विज्ञापन जारी होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश तहत एक कदम उठाया गया है। आयोग ने ये परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को रांची में आयोजित की थी। इसके बाद 13 नवंबर 2020 को मॉडल आंसर की जारी किया गया था। फिर 24 दिसंबर 2020 को संशोधित आंसर की जारी हुआ। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर परीक्षा के आवेदन देने वाले कई अभ्यर्थी अब सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। आयोग ने 28 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 सितंबर 2018 को विज्ञापन निकाला था। इसमें वही लोग शामिल हो सकते थे जो सरकारी सेवा में कम से कम 5 साल बिता लिए हों। इसके लिए करीब 400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से 189 का आवेदन भी रद्द हो गया था।
आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जज। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए मामला दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आपात सचिव संजीव कुमार लाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत में उक्त याचिका को भी दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। दोनों को निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आलमगीर आलम और उनके सचिव संजीव कुमार लाल को गिरफ्तार किया था। संजीव कुमार लाल के नौकर के यहाँ से करीब 33 करोड़ रुपए मिले थे। झारखंड एटीएस को मिली एक और संदिग्ध। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के एक और संदिग्ध को धनबाद से गिरफ्तार किया है। इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर धनबाद से गिरफ्तार संदिग्धों की संख्या 5 हो गई है। गिरफ्तार 5वां संदिग्ध अमर यासर है। यह धनबाद जिले के भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर का रहने वाला है। उसके मोबाइल में प्रतिबंधित संगठन से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज पाए गए, जिन्हें विधिवत जब्त किया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया है कि वह पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। इस आरोप में उसे वर्ष 2014 में उसे जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। करीब 10 वर्षों तक जेल में रहने के बाद मई 2024 में वह जमानत पर मुक्त हुआ था। इसके बाद धनबाद के अपने साथी आयान जावेद व अन्य आरोपितों के संपर्क में रहकर वह आतंकवादी संगठन हिजत उत तहरीर संगठन से जुड़ा था। पलामू में कैदी की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा। पलामू के नवा बाजार निवासी 24 वर्षीय महफूज अहमद की मौत लाठी डंडे से बेरहमी से पीटे जाने की वजह से हुई थी। पिटाई से उसके शरीर में जगह जगह खून के तक्के जम गए, जिससे रक्त संचार रुक गया और यही मौत की वजह बनी। इसका खुलासा रिम्स में गठित मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है, जिसकी कॉपी पलामू पुलिस को मिल गई है। रिपोर्ट में बर्बरता से पिटाई का मामला उजागर हुआ है। महफूज अहमद की पिटाई किसने की, यह जांच का विषय है। फिलहाल मारपीट का आरोप पलामू पुलिस पर है। महफूज के स्वजनों ने पलामू पुलिस की हिरासत में महफूज को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी है। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता से पिटाई का मामला उजागर होने के बाद पलामू पुलिस के हाथ पांव फूले हैं। महकमे में भी इसकी चर्चा तेज है। यह मामला झारखंड विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया था। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग की आवश्यकता। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और इलेक्ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव के संयुक्त प्रयास से रांची में शिक्षा संगम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता लकड़ा शामिल हुए। विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। दोनों के आपसी सहयोग के बिना राज्य के स्वर्णिम विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज के समय में शिक्षा में समानता लाने और इसके विकास के लिए सभी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता है। बिना प्रबंधन समिति के विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती है। बकरी चोरी कर भाग रहे लोगों ने हवाई फायरिंग की। बुधवार की शाम राजनगर थाना क्षेत्र से कार में बकरी चोरी कर भाग रहे चोरों ने टंगरानी से कुछ दूरी पर हवाई फायरिंग कर दहशत मचाने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल से चोरों का पीछा कर रहे ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए कार के पीछे लगे रहे। टंगरानी मुख्य सड़क पर पुलिया से टकराने के क्रम में कार के आगे का बायां चक्का खुलकर निकल गया। बावजूद इसके चोर कार को करीब 15 किलोमीटर तक रिम पर ही दौड़ाते हुए घाघीडीह बस्ती के एक गली में कार को बकरी समेत छोड़कर भागने में सफल रहे। कार का पीछा कर रहे ग्रामीणों ने बताया है कि स्विफ्ट कार में 2 युवक, 1 युवती और 7 बकरियां थी। धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल में बुकिंग शुरू। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। कोयम्बटूर से 2 से 23 मई तक की बुकिंग तेजी से हो रही है। 5 से 26 मई तक चलने वाली धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल में बुकिंग शुरू नहीं हुई है। बता दें, धनबाद से कोयम्बटूर तक स्लीपर श्रेणी में 980 रुपये किराया चुकाना होगा। वहीं धनबाद से काटपाड़ी बेलूर तक का किराया 905 रुपये का है। दूसरी ओर गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची बढ़ने के मद्देनजर रेलवे ने अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है।
बाबूलाल मरांडी ने सोनू मनोज गणेश का नाम लेकर कर रहे इशारा। झारखंड में विपक्ष के नेता भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने 1 मई को दिन के 3 बजे सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने 5 नाम लिखा है, जिसमें सोनू, मनोज, गणेश, रंजीत व अनुज है। इन 5 के बारे में बताया है कि ये सभी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति हैं। पोस्ट में बाबूलाल ने आगे लिखा है, 5 व्यक्ति धनबाद, बोकारो, हजारीबाग व रामगढ़ इलाके में सक्रिय हैं, लगातार घूम रहे हैं। इनमें से कुछ तो नए स्कॉर्पियो पर सवार होकर क्षेत्र में सक्रिय देखे गए। बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है कि ये लोग कौन हैं, क्या काम करने के लिए किसकी ओर से लगाए हैं और क्या काम कर रहे हैं, यह जांच का विषय है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि इन लोगों के बारे में पता कराकर जांच कराएं, कार्रवाई करें। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में यह भी उल्लेख किया है कि इन 5 नामों के बारे में उन्हें तब जानकारी मिली जब वह उन इलाके में दौरा कर रहे थे। मजदूर दिवस पर चाईबासा पुलिस ने किया 53 यूनिट रक्तदान। मजदूर दिवस के मौके पर चाईबासा पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर, डीएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया है। शिविर में कुल 53 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वालों में 4 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। बता दें, पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर आयोजन करने का मकसद यह रहा है कि आम लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस समाज के सुख और दुख का भी साथी और सहयोगी है। रक्तदान शिविर में चाईबासा के एसपी ने कहा है कि हम अपनी ज़रूरतों की बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन खून का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन जरूरी है। रांची में ज्वेलरी शॉप में लूट। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने लाखों का आभूषण लेकर भाग गए। इस दौरान दुकानदार से मारपीट भी किया गया और गोली भी चलाई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जय हिंद ज्वेलर्स के मालिक सुधीर कुमार सोनी ने बताया है कि वह अपनी दुकान में बैठे हुए थे। इसी दौरान 4 की संख्या में अपराधी अचानक दुकान के अंदर आ गए और हथियार के बल पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया, तब अपराधियों ने दुकानदार को हथियार की बल से मार कर जख्मी कर दिया है। वहीं इस दौरान अपराधियों के द्वारा दुकान में फायरिंग भी की गई। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने लाखों का सोना लूट लिया है। सीसीएल रांची में मजदूरों को किया सम्मानित। सीसीएल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीसीएल के सीएमडी, डायरेक्टर समेत सीसीएल के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सीसीएल में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार ने श्रमिक यूनियन के सदस्यों को पुष्पगुच्छा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वह इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों को मोमेंटम, शील्ड और सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया है। बता दें, सीसीएल के सीएमडी ने कहा है कि सीसीएल लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टारगेट को अचीव कर रहा है, पूरे देश को अंधेरे से उजाले देने का काम कर रहा है। रांची में महिला कांग्रेस ने असम के सीएम का पुतला दहन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर झारखंड कांग्रेस के महिलाओं ने आपत्तिजनक बताते हुए रांची की पुराने विधानसभा चौक के समीप असम के सीएम का पुतला जलाया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से हिमंता बिस्वा शर्मा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करती है। यह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा यह कहा जाए कि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं को नौकरी पाने के लिए अपनी लाज गंवानी पड़ती थी। यह बयान न केवल लाखों मेहनती महिला लाभार्थियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। लातेहार में बारिश के दौरान वज्रपात से एक की मौत, 4 झुलसे। लातेहार में गुरुवार को अचानक तेज हवा के साथ हुए बारिश के दौरान वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 4 मजदूर झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि बरियातू थाना क्षेत्र के ईट भट्टा परिसर में बारिश के दौरान वज्रपात से वहां काम कर रहे 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य झुलस कर घायल हो गए। इधर घटना से
परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घटना के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मजदूर दिवस के बावजूद जिले में मजदूरी कार्य धड़ल्ले से जारी रहने पर कई प्रकार के सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। गढ़वा में सड़क हादसे में 2 की मौत, 4 की हालात गंभीर। गढ़वा जिले के रमकंडा मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर मुड़खुड़ गांव के पास बुधवार देर रात 2 मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर होने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चेट्टे गांव के 4 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रामगढ़ के सरहुआ गांव जा रहे थे, जबकि काचन गांव के दोनों युवक रमकंडा की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान मुड़खुड़ गांव के पास दोनों बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इन घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। रामकंडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद रंका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से फिर रेफर कर दिया गया है। रांची के अजय झा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बने तकनीकी पदाधिकारी। बिहार की राजधानी पटना समेत 5 शहरों में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अजय झा को मलखम्ब खेल के लिए झारखंड का तकनीकी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मलखम्ब प्रतियोगिता 5 से 8 मई तक बोधगया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में आयोजित की जाएगी। अजय झा झारखंड के पहले शारीरिक शिक्षक हैं, जिन्हें लगातार 4थी बार यूथ गेम्स के लिए जिम्मेदारी दी गई। इसके पूर्व खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा, उज्जैन मध्य प्रदेश, नेशनल गेम्स अहमदाबाद गुजरात, पणजी गोवा, विश्व चैंपियनशिप भूटान, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम, प्रथम नेशनल बीच गेम्स दमन द्वीप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। विकसित भारत बनाने में सहायक होगी जातिगत जनगणना। बीजेपी भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जाति जनगणना के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट का झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट किया। डॉक्टर वर्मा ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सस्ती लोकप्रियता के लिए श्रेय लेने की होड़ में शामिल कांग्रेस चामों पर भी तीखी प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद भारत में पहली बार आम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। यह निर्णय ऐतिहासिक है तथा 2047 के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय एक का एक नहीं लिया गया, बल्कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास हमारी प्रतिबद्धता है। दुमका में सड़क दुर्घटना में दुल्हन समेत 3 की मौत। झारखंड के दुमका में बुधवार देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 4 अन्य लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज फुल्लो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव के पास हुई, जब पत्थर भरे ट्रक से एक पत्थर गिरकर बारात के साथ जा रहे बाइक सवार को लग गया, जिसके बाद वो गिर गया। इसके बाद जब अन्य लोग इसका हाल पूछ रहे थे, तभी सड़क से गुजर रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में शिकारीपाड़ा के नौपहाड़ गांव में रहने वाली युवती चुमकई हंसदा की शादी पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना के बबुई झुट्टी गांव निवासी निर्मल मुर्मू के साथ हुई थी। पलामू के डाल्टनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश। झारखंड में गुरुवार को कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा वर्षा पलामू जिले के डाल्टनगंज में हुई। यहां एक दिन में 40.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान भी यहीं रिकॉर्ड हुआ है। बता दें, डाल्टनगंज का उच्चतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि 1 मई को रांची में 12.6 मिलीमीटर, जबकि जमशेदपुर में 7.8 मिलीमीटर, बोकारो में 24.4 और देवघर में 9, हजारीबाग में 24.5, खूंटी में 8.5 और सिमडेगा में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं दुमका पाकुड़ में भी गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की खबर है। दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ और काले काले बादल घिरने लगे। तेज आंधी चलने लगी। आंधी चलने के कुछ देर बाद गरज के साथ छिटपुट पड़ने लगी है। हजारीबाग में जंगली हाथी ने बुजुर्ग की ली जान। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के हरली के अलौदी ताड़ में
हाथियों के झुंड से बिछुड़े एक भटके हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, वन विभाग की टीम मृतक के परिजनों को ग्रामीणों के समक्ष 50,000 की तत्कालीन सहायता राशि भी दी है। परिवार वालों ने बताया है कि सुरेश विश्वकर्मा बुधवार रात रामगढ़ के चैनपुर बड़का गांव बारात गए थे। वापस लौटते समय गुरुवार सुबह करीब 4 बजे जैसे ही वह हॉर्ली रोड से अपने घर की ओर बढ़े तो रास्ते में अचानक एक हाथी सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया है। धन्यवाद।